सज्जनों, आज आप कन्हैया के माध्यम से राजा बहलोचन के पुत्र का जन्म किस तरीका से होता है ये प्रसंग सुनेंगे। राजा बहलोचन के चौथापन आ जाता है। राजा बहलोचन मन में विचार करता है कि पुत्र के बिन कुल सूना है और ये राजकाज धन दौलत है जो सब बेकार हैं। अरे ना पुत्री का तो संसार में जीना बेकार है, कोई मुख तक नहीं देखता। इस तरीका की बात मन में आती है। एक दिन सुबह सुबह नगरी में घूमने के लिए राजा बहलोचन जाता है। उसी टाइम पे एक हरिजन राजा का मुख देखता है और अपने बुहारे को 7 बार धरती पे मार के और चल देता है। राजा हरिजन से पूछता है कि हरिजन सही बात बताओ, ये क्या बात है? तो हरिजन सारी बात को बताता है कि महाराज आप नापुत्री हो, इस कारण से मैंने बुहारा पृथ्वी पे मारा, क्योंकि आपका मुख देखने का धर्म नहीं है। तो सज्जनों, लीजिए आपके सामने कन्हैया के माध्यम से राजा बहलोचन के पुत्र का जन्म किस तरीका से होता है। और कैसे तो स्वर्ग बदला फट गे, राजा की सूरत देख गेलो में चलते में तर डटिक। ओ डटिगे तो राजा पूछे तो बाता दे तेरे माना की, खोटी हो गई है बहलोचन सारे देना की। राजा हरिचंद के वचन को सुनकर के और वापस महल में आ जाता है और अपनी घरवाड़ी से जाके सारा वृतांत कह देता है। तो दोनों जना किस तरीका से घबराते हैं चौपाई के माध्यम से सुनिए सजनों। आरे सुन बचन भूप घबरागो, बाबू गद महल में आगो। ओ अब कैसा पड़ेगी पारा, रानी से खेवा लाग्यो। हरे अब राजा करम टटोड़े, सब दुनिया होंडे मोड़। ओ अब जीवा में नहीं सारा खा, मन से माथो फोड़े। और कैसे तो हरिजन मोड़ो मोड़े, मेलन में राजा बहलोचन जी करम खाम से फोड़। ओ फोड़े तो कैसे फिकर करूं, तकदीर निकल गो खोटो रे। गादी जा रही है नरवंश कंवर को टोटो रे। तो प्यारे सजनों, इस तरीका से राजा मन में बड़ा दुख करता है कि हे भगवान आपकी क्या लीला है, अब मैं क्या करूं। तो रानी भी राजा से बतलाती है कि महाराज मैं भी बिल्कुल परेशान हूं। तो रानी जिठानी मेरे से भी बहुत बोल देती हैं और मैं दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती है, रात कट जाता है तो दिन नहीं कटता है। तो दोनों जना किस तरीका से बतलाते हैं सजनों, चौपाई के माध्यम से सुनेंगे। अरे ने नाना से बरस पानी, नू कहे भूप से रानी। ओ मो से भी दे में बोल, सुन बलमा दौर जेठानी। अरे सुन बोल जिया घबरावे, मेरो ये को पेट नहीं खावे। ओ अब कैसा करूं भरतारा, सासू जी बाजो बतावे। अरे भे माता बैरण होगी, आदि सी उम्र खोगी।
ओ मेरो दिल दुखे दिन रात, 2 दिन तो भूखी सोगी। तो सजनों, इस तरीका से रानी भी घबरा जाती है और खाना खाती है तो ठीक है, नहीं खाती है तो ठीक है, भूखी सो जाती है। तो राजा बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो अब राजा से रानी फिर क्या कहती है, ओ कैसे तो बादाना मोर जारियो, ओ पाती रे ढोला तेरो, करम लेखो ना माने रे दुनिया बात करे, ऐसो जतन बता मेरी तेरी आजा से मेरी गोद भरे। अरे रात दिन कलन पड़े राजा रानी रंग मेलन में, कैसो भारो फिकर करे भाई रे हरे को ध्यान धरे। तो प्यारे सजनों, राजा बिल्कुल घबरा जाता है अपने पुत्र के वियोग में। तो रानी कहती है कि हे पतिदेव आप जाओ और जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य के पास में जाओ और वो सारी बात को आपको खोल खोल के समझा देगा। और मुझे तो गुरु पे पूरा भरोसा है कि वो अवश्य पुत्र होने का वरदान भी दे देगा, कोई न कोई उपाय जरूर करेगा। तो रानी देखो अपने पति को किस तरीका से समझाती है सजनों। और मैं तो पूजूं बलम देवता, तू कोई गुरु बना जो रे, जब पड़ेगी पार्वती रे तू संत शरण में जा जो रे। और राजा रानी दोनों रोवे कर कर ओना हेरा रे, बेटा बन महलन में दिखे बिल्कुल घोर अंधेरा रे। अरे महलन में और महलन में से चलो बेलोचन बिकट बनी में जावे रे, मुड़ मुड़ देवे ढोक संत कर भूप श्याम तोड़ावे रे। तो प्यारे सजनों, बेलोचन अपनी घरवाड़ी की बात को मान करके और राजमहल को त्याग करके सजनों बियाबान जंगल के लिए रवाना हो जाता है। और घूमता घूमता जहां पहुंच जाता है जहां उसके गुरु शुक्राचार्य रहते थे। तो देखो सजनों, शुक्राचार्य अपने शिष्य बेलोचन से किस तरीका की बातें करता है। और बेलोचन राजा है जो अपने गुरु को सारा भेद बता देता है। और किस तरीका से कहता है सजनों, ओ गोदी में खेला दे बाल को खेलो नो, ओ गुरु जी रे बाबा तू तो, ओ मनुष्या पूरण कर दे रे तू तो गोद दुआरा भर दे, कैसे ही अर्ज करे गिर तो पड़ तो दे पर कमा राजा हरि को ध्यान धरे। आरजी मेरी मर्जी तेरी सपतिर सिन के पगन पड़े, ईश्वर तेरी कला फरे। तो सजनों, बेलोचन राजा कहता है गुरु से कि गुरुजी ना पुत्री का तो संसार में कोई मोंडा भी नहीं देखना चाहता, और ये राजकाज सारे झूठे हैं, अवश्य कोई कुल का वारिस होना चाहिए। इतनी बात को सुनकर के सजनों शुक्राचार्य हर्ष हेत लगाता है और राजा बेलोचन से मना करता है कि राजा मुझे तो तेरे भाग्य में कोई, तेरी रानी के भाग्य में कोई संतान ही नहीं दिखती। इतनी बात को सुनकर के बेलोचन
और ज्यादा घबरा जाता है। तो देखो गुरु जी किस तरीका से राजा से मना करता है और आगे क्या लीला होती है सजनों। अरे नटे बैरागी राजा से रे, नटे बैरागी राजा से, और मोड़ मोड़ देवे ढोक बलोचन साधु बाबा के, बोल रियो साधु बाणी से रे, बोल रियो साधु बाणी से, और ना होवे संतान भूप वा थारी रानी से, भटक तो डोलूं गेलन मेरे, भटक तो डोलूं गेलन में, और बेटा बन घन घोर अंधेरो हो रियो महलन में, अरज मेरी बाबा सुन लीजो रे, अरज मेरी बाबा सुन लीजो, और जब ही पड़ेगी पार लाल के गोदी में दीजो रे, ऐसे कह रहे हो तो सजनों राजा जब हट पड़ जाता है तो शुक्राचार्य एक कोरा कड़सा सामने रखता है और उसमें जल भर लेता है और मंत्रों का उच्चारण करता करता उस जल का मथन करता है, परमात्मा से ध्यान लगाता है। और किस तरीका से आगे प्रसंग बढ़ता है सजनों। ओ करो मनु में का मारा हाथ नाई ने, ओ राजा रे तेरे भाई, ओ मुनि बरो यतन बतावे रे, कस बरो जतन करे, कोरा कड़सा धरो सामने, धीरे धीरे जल को मथन करे, कर दे बेड़ा पार गुरु जी, बोलो भाई तेरी अजब कलाम, हो कूदी जो कमर लला। तो सजनों शुक्राचार्य वो जल का मथन करके राजा को देता है कि जाकर के तेरी घरवाली को देना, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो अवश्य तुम्हारे संतान का जन्म होगा। तो देखो सजनों राजा है जो गुरु के चरणों में ढोक दे करके वो मंत्र की झारी को उठाता है और महलन के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में चलता चलता परेशान होता है और परेशान हो जाता है, जाकर के सजनों उसको कमरे की ताक में रख देता है। इधर को सजनों रात्रि के 9-10 बज जाते हैं, सोने का वक्त हो जाता है। तो राजा रानी से कुछ नहीं कहता है, वो भी अपनी सैया पे जाकर के सो जाता है। रात्रि को निंदिया खुलती है और प्यास सताती है तो राजा रानी को हेला दे के कहता है कि प्राणन प्यारी मुझे पानी पिलाओ। रानी को सजनों इस बात का पता नहीं था आगे क्या लीला हो रही है। रानी तुरंत जाती है, वो भी नींदन में। जो मुनिवर ने झारी दी मंत्रों की, उसी को उठा करके राजा के पास में ले जा करके कहती है कि लो जी महाराज जल पियो। राजा उसको पी जाता है और फिर सो जाता है। तो आगे क्या लीला होती है सजनों। और मंत्र को जल लेर भूप जब रंग मेलन में आवे रे, धरो ताक में नीर देख भाई रानी सोती पावे रे। और सो गयो गहरी नींद रात राजा को प्यास सतावे रे, बैठी हो जा नार नेक मोह पानी ल्यार पिला दे रे। अरे ठाडी होकर चलिए बेचारी झारी हाथ उठावे रे, दियो भूप कुरजार देख होनी से पेच नहीं खावे रे। और मंतर पानी पियो भूप ने कर्म देख लो ओटो रे, पापानी से राजा कह रहे बड़ गोर बालक छोटो रे। तो सजनों राजा की जब सुबह नींद खुलती है तो वो तुरंत खड़ा होता है और झारी को ढूंढता है। झारी तो मिल जाती है सजनों, लेकिन खाली मिलती है। तो तुरंत राजा रानी से पूछता है कि रानी ये बताओ कि झारी में जो जल था वो कहाँ गया। रानी कहती है कि महाराज आपने रात की 12 बजे जब मुझसे नीर मांगा तो मैंने झारी का नीर आपको पिला दिया। इतनी बात को सुनते ही राजा रानी से गाड़ी देने लग जाता है कि रानी आपने अन्याय कर दिया,
ये झारी का जल तो आपको पीने के लिए लाया था, मुझे क्यों पिलाया? ये तो मंत्रों का जल था, गुरु का आशीर्वाद था, इससे पुत्र आपके होना था, अब ये पुत्र मेरे कैसे होगा? तो राजा बिल्कुल घबरा जाता है। होनी का संयोग देखो, राजा के गर्व रह जाता है। तो रानी किस तरीका से अपने पतिदेव से कहती है, सजनों, ओ खोटिया में पालेटा कैसे ले रियो, ओ पाती रे ढोला मेरे, ओ जानो जपटो दुख पावे रे, तो दुण दुण जोर लगावे है रई करम गति, कैसो फंदो पड़ो जीव कुमत घबरावे बोलम जति, मोनी बोर को जल पायो ने गोडी, मोसे कर दियो वचके दगा, काया है रई डेगा डेगा। सजनों, राजा घबरा जाता है। इधर को रानी कहती है कि महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपकी हर तरीका से न पूरे होने की तारीख पे ले चलता हूं। और राजा का धीरे धीरे से पेट दुखना शुरू हो जाता है। तो किस तरीका से पेट दुखता है? राजा रानी से क्या कहता है सजनों, हो राजा से फंदो फेवड़ गो, हो राजा से फंदो फेवड़ गो, दाराद छाती फाड़े रे, रानी बेगी जा तू बाट कौन की नाड़े रे, राजा से फंदो फेवड़ गो, दाराद छाती फाड़े रे, रानी बेगी जा तू बाट कौन की नाड़े रे। ए रानी बोली साजन से नक दिल में धीरज धार, रानी बोली साजन से नक दिल में धीरज धार, और आती होगी नरस बुलावो भेजी मैंने नार, जच्चा बच्चा का मसला में भाई जाने रे, रानी बेगी जा तू बाट कौन की नाड़े रे, राजा से फंदो पे बड़गो दर्द छाती फाड़े रे, रानी बेगी जा तू बाट कौन की नाड़े रे। के राजा बिकट बनी में जावे रे, ले रानी को संग हरि को ध्यान लगावे रे, राजा बिकट बनी में जावे रे, ले रानी को संग हरि को ध्यान लगावे रे। ए रे सुनी भूप की टेर हरि को सिंहासन थर्रावे रे, सुनी भूप की टेर हरि को सिंहासन थर्रावे, और बंसी वालो आगो संग में भे माता को ल्यावे रे, बंसी वालो आगो संग में भे माता को ल्यावे, काजा पलट लाल जनवावे रे, ले रानी को संग हरि को ध्यान लगावे रे, कि राजा बिकट बनी में जावे रे, ले रानी को संग हरि को ध्यान लगावे रे। सजनों, 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं, राजा परेशान हो जाता है, तो रानी से कहता है कि जल्दी से गुरु शुक्लाचार्य को बुला, और किसी तरीका से ये बात पूरी पड़ने वाली नहीं है। तो रानी शुक्लाचार्य को बुलवाती है। शुक्लाचार्य देख के समझ जाता है सारी बातों को, और वो तुरंत राजा और रानी को मार्कंडेय ऋषि की बगिया में ले जाता है। मार्कंडेय ऋषि की एक पुत्री थी, उसने बगिया में श्राप दे रखा था कि यहां कोई पुरुष आ जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो सजनों, वो बगिया में पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजा जाता है तो स्त्री बन जाता है। अब इधर को रानी और राजा और शुक्राचार्य, तो काया जब पलट जाती है तो राजा के एक छोरी का जन्म हो जाता है। छोरी का जन्म हो जाता है। उसी टाइम पे राजा से अपनी रानी कहती है कि हे पतिदेव, आपसे एक बात बताओ कि बहन कहूं या पतिदेव, आप ही मेरी जैसी हो। तो सजनों, फिर वो वापस बगिया से बाहर आते हैं। तो रानी ने जो स्त्री रूप लिया था राजा ने, वो तो पुरुष रूप में पवित्र हो जाता है। राजा बहलोचन बन जाता है, और बहलोचन के जो छोरी हुई थी वो भी छोरा में बदल जाती है। इस तरीका से सजनों, राजा बहलोचन के बलि का जन्म होता है। तो किस तरीका से खुशी मनाते हैं सजनों? ए रे बरसो 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 रे दूधन में वे मारे लाला जन्म्यो सोगन घड़े बरसो
वेरस्यो रे दूधन में वे मारे लाला जन्म्यो सोगे ने गड़ी। सजनों, इस तरीका से ये कथा का विसर्जन हो जाता है। राम राम।